आप जानते हैं हमारा दिमाग काम कैसे करता है? सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ऑफ नेचर फिनोमेनन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधुनिक यंत्रों से हमारे दिमाग की स्कैनिंग करने से दिमाग के भीतर के रक्त प्रवाह और अन्य बातों को समझना संभव हो गया है। स्कैनिंग के द्वारा दिमाग के आर पार देखा जा सकता है। हजारों फैक्ट्स को लाखों स्मृति कोशों से क्षण मात्र में जोड़कर ज्ञान पटल पर पेश करना हमारे दिमागी कंप्यूटर की विशेषता है। इसे अभी तक यांत्रिक कंप्यूटरों से पूरी तरह से नहीं उतारा जा सका। हमारे मस्तिष्क में 1 अरब से भी अधिक तंतुओं का जाल बिछा है, जिसे इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है। इसमें चिंतन करने की व्यवस्था और साथ ही साथ दुख दर्द समझने की व्यवस्था, पहचानने की, रंग रूप आकार, मैथमेटिक्स को समझने की व्यवस्था है। इनके लिए हमारे मस्तिष्क में एक स्मृति कोश होता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, हमारे मस्तिष्क में ढेर सारे फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मृति तंतु, ज्ञान तंतु एक्सेट्रा। हमारे ज्ञान तंतुओं में ही काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा जैसी बुराइयों के मूल कारण छिपे हुए हैं। मस्तिष्क के वैज्ञानिक मानते हैं कि सिर के भीतर के फाइबर्स में अनेक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। वो हमारे विचार या चिंतन की गति को निरंतर बनाए रखते हैं। वे तेजी से धकेलते हुए अनेक फैक्ट्स को एक वैचारिक सत्य से जोड़ देते हैं। वे किसी स्मृति कोश के नाम, रंग, रूप, क्रिया, शब्द, ध्वनि और शब्दार्थ, भाव, संबंध जैसे हजारों छुपे दबे कोनों से निकलकर एक क्षण में हमारे मस्तिष्क के पर्दे पर प्रेजेंट होते हैं। आँख, कान, नाक ये सब बाहरी इंद्रियां कहलाती हैं। ये इंद्रियां स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु का संदेश स्मृति कोशों को देती हैं। इससे मस्तिष्क के फाइबर्स का प्रवाह उस फैक्ट के बारे में जानकारी को प्रवाहशील रसों के द्वारा ही स्मृति कोशों और ज्ञान फाइबर्स को प्रवाहित करना होता है, और ये जरूरी होता है। कुछ क्षण के लिए यदि रोक दिया जाए या फिर रुकावट आ जाए ना, तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तंतुओं और स्मृति कोशों के केमिकल्स प्रवाह में रुकावट पैदा हो सकती है। इसी से मस्तिष्क में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां उत्पन्न हो सकती है। आजकल के कंप्यूटर आदि यंत्रों की मदद से मस्तिष्क के रहस्यों को एक सीमा तक समझा जा सकता है। हमारे सिर के अनेक भागों का विश्लेषण किया जा चुका है। अब यही भी निश्चित हो चुका है कि कौन से भाग में कौन सी प्रवृत्ति का स्थान है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिर का कौन सा हिस्सा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण में रखता है, कौन सा भाग हमारी याददाश्त को बनाए हुए है। सिर के एक भाग में हमारे स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, जिसे वर्णिका कहा जाता है। उससे एक सटा हुआ भाग होता है, ये हमारे शब्द शक्ति या बोलने की क्षमता का केंद्र होता है, जिसे हम ब्रोका कहते हैं। इन्हीं केंद्रों में हमारे सिर में सुनने और बोलने की हरकतें यहाँ पर पता चलती हैं।